हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक डिज़ाइनर बैग लेकर आई हूँ। और आजकल किस तरह के डिज़ाइनर बैग बहुत ज़्यादा चलन में हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक एक करके बताती चलूँ। तो आज का जो डिज़ाइनर बैग है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास क्विल्टेड पीस पड़े हैं। तो आजकल बची हुई चीज़ों से बैग बड़े सुंदर सुंदर बन रहे हैं, तो उसी में से एक डिज़ाइन मुझे भी पसंद आई है कहीं से, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये क्विल्टेड पीस आप देख रहे हैं, कोई चौड़ा है, कोई बहुत पतला है, कोई कॉटन में है, कोई सिंथेटिक में है, कोई इस तरह से मल्टी कलर में है। तो इस तरह से छोटे बड़े जो भी पीस मेरे पास बचते हैं, मैं उनको उठा के रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। क्योंकि कुछ कुछ करते रहने में, कुछ नई खोज करते रहने में बहुत मज़ा आता है और चीज़ों का इस्तेमाल भी हो जाता है। क्योंकि इनको ख़रीदना, बनाना, क्विल्ट करना इतनी मेहनत लगती है कि इनको फेंकने में थोड़ा सा दर्द होता है। तो मैंने सोचा क्यों दर्द सबको दिया जाए और ख़ुद को दिया जाए। तो हमारी जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो इस तरह से कतरन इकट्ठा कर लेती हैं, जो सिलाई की, मतलब जिनके अंदर सिलाई का कीड़ा है, चीज़ों को बटोरने का कीड़ा है, वो ज़रूर रखती होंगी। और अगर नहीं है कीड़ा तो छोटे छोटे पीस क्विल्ट कर लीजिए, बना लीजिए, सिंपल। तो सबके अंदर जो है फोम है और नीचे लाइनिंग सब में वही पड़ी है, आप सब देख सकते हैं। लाइनिंग सब में वही है जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, तो वही। तो अब चलिए, बातें बहुत हो गई, इसको बनाना शुरू करते हैं। हम लोग की बातें ख़त्म नहीं होती और ना ही काम ख़त्म होते हैं, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये जो टुकड़े हैं, चौड़े, पतले, लंबे, छोटे, इन सब टुकड़ों को हमें क्या करना है, तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि इनको जोड़ेंगे। जैसे अब ये जब थोड़ा सा चौड़ा है तो इसको हम यहाँ पर ऐसे जोड़ लेंगे, बाद में इसकी कटिंग करके इसको बराबर कर लेंगे। ये इस तरह से कर लिया, इसको साइड से कटिंग करके बराबर कर लेंगे। ये एक साइज का हो गया। अब यहाँ पर एक पीस हमारे पास बहुत पतला है, तो कॉम्बिनेशन देते हुए लगाना है। तो ये पतला है, तो अब इसको हम पतला नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से सिल के, और इसको ये देखिए, जो पतला पीस था उसको भी हमने यहाँ जोड़ दिया इस तरह से। तो इसका यूज़ इस तरह से कर लेंगे, कोई चीज़ वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसको कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगा लेंगे, इसको इधर लगा देंगे। तो इस तरह से पट्टियाँ आड़ी बेड़ी जोड़ते हुए पूरी हमें इस तरह से 10 इंच की, 10 इंच की रेडी करनी है। तो अब जैसे ये एक पट्टी हमारे पास यहाँ पर आपको दिखा दूँ, इतनी जोड़ी, तो ये हमारी 11 इंच हो रही, तो इसको इतनी अभी रहने देंगे। और इस तरह से सारी पट्टियाँ हम एक एक करके पहले रेडी करेंगे। तो एक ये रेडी हो गई, और यहाँ पर मैंने इस तरह से पहले से जोड़ के रखी हुई है, तो इसके साथ हम इस तरह से लंबी लंबी जोड़ लेंगे। अब इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर ब्लैक के साथ ब्लैक आ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लैक के साथ ब्लैक ना आए, तो हम इसको उलट देंगे, दूसरी तरफ से जोड़ेंगे। कोशिश करें कि सारे प्रिंट अलग अलग हों, और इसको जोड़ देंगे। ये हमने कुछ इस तरह से जोड़ रखी हैं। तो इस तरह से इसको कलरफुल जोड़ना है, और 10 बाई 16 इंच का पूरा एक पीस रेडी करना है। इसको हम जोड़ते जाएंगे, और जब ये 16 हो जाएगा तो एक बैग का पोर्शन हमारा ये निकल आएगा। उसके बाद हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसी तरह से पट्टियाँ बना के जोड़ते जाना है। तो अब इसमें हम जोड़ देते हैं इसको, कटिंग करते जाएंगे। तो ये पीस हमको फिर से मिल जाएगा, तो इसको हम खोल के यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, तो ये फिर से काम आ जाएगा। तो इस तरह से छोटी बड़ी कतरनों को मिला करके हमें पूरा, अब ये तो 10 है, इसको पूरा हमें 16, फिर से बता रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है, ये सब हटा देती हूँ तो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। ये
अब इसको हमने ये एक पट्टी जोड़ी, 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 तो इस तरह से जोड़ते हुए हमें इसको यहाँ तक पूरा 16 इंच का रेडी करना। और अब हमने इसको यहाँ पर 10 बाई 16 का एक पीस इस तरह से रेडी कर लिया। तो चलिए अब इसके आगे इसमें दूसरा काम करते हैं। अब इस 10 बाई 16 में अब फिर हम एक डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जो टेढ़ा है। अब यहाँ से अब ये 16 है, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा 8 आ गया, ठीक। और यहाँ से ये 10 है, तो यहाँ पर 5 इंच पे मार्क करेंगे। ये 16 था तो 8 पे निशान लगाया, और ये 10 था तो 5 इंच पे निशान लगाया। अब इसमें हमें इस तरह से एक डिज़ाइन इस तरह से कट करनी है, इस तरह से। अब मैं कटिंग करूँगी तो आप लोगों को दिखाई देगा। जैसे आर्म होल काटते हैं सिंपल, उसी तरह से हमें इसको कट करना है। यहाँ से ऊपर से गोल लाते हुए और इसको यहाँ पर नीचे इस तरह से। तो पहले अब ये टुकड़े लंबे लंबे हमारे हैं और इसको हमें कर्व में काटना है। तो हम क्या करेंगे, जो निशान लगाया है पहले उस पर हम मशीन चलाएंगे। अब इसको किनारे से कट करेंगे। जब मैं कट कर दूंगी तब आपको इसकी डिज़ाइन दिखाई देगी। इस तरह से हमें इसको कट करना है। ये इसकी डिज़ाइन आ गई, ठीक। अब क्या करना है कि दूसरा 10 बाई 16 इंच का पीस लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे कि ये हमारा जो है 14 हो जाए। तो पहले हम 14 पर रखकर इसको निशान लगा लेंगे। दोनों पीस को एक इसको ऊपर रखेंगे और इस पर निशान लगाएंगे और इसके बाद इसको नीचे की तरफ खिसकाते हुए 14 पर सेट करेंगे। तो हमें 16 बाई 14 का एक पीस चाहिए। तो इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं इस तरह से। अब इसको यहाँ पर हम पिन कर लेंगे। ये हमने स्केल रख के 14 ले लिया। इसको यहाँ पर पिन करेंगे। अब इधर से भी मेजरमेंट लेंगे इस तरह से रखते हुए। ये भी हमने 14 ले लिया। तो ये कुछ इस तरह से अभी हमारी डिज़ाइन रेडी होगी। ये हमने इसको रख लिया। अब क्या करना है कि ये पीस हमारा रेडी हो गया। तो इसको हम अभी चॉक से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक। और अब पिन से इसको निकाल लेंगे, इसको अलग कर देंगे। अब ये ड्रॉ करके अब अभी हम अलग रख देंगे। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। तो इसको हमें अभी कुछ नहीं करना है, खाली ड्रॉ करके रखना है। अब लेंगे हम पाइपिंग और ये जो साइड में ऊपर वाला साइड है इस पर हम पाइपिंग चढ़ाएंगे। ये हमने पाइपिंग लगाई। अब इसको मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसको सिंपल ऐसे ही मोड़ करके और इस तरह से पाइपिंग का लुक देते हुए और इसको यहाँ पर ऊपर से सिल देंगे। पीछे डबल नहीं मोड़ना है, सिंगल ही मोड़ देना है, क्योंकि उसको अभी हम सब छुपा देंगे। ये इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया। अब फिर इस पीस को लेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे इसके साथ, और ये जो हमने निशान लिया था इसके बराबर से रखते हुए पाइपिंग के इस किनारे से चलाएंगे और इसको पैक कर देंगे। ये हमारी पाइपिंग यहाँ फाइनल सिल चुकी है। अब ये किनारा जो हिस्सा है इस पर हम इस सिलाई को चलाते हुए इसको बराबर कर देंगे। बहुत सफाई से, बहुत आराम से करना है। और इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब बैक साइड में आएंगे और ये जो पीस है इसको कट करके अब हम निकालेंगे। तो ये जो सिलाई हमें दिखाई दे रही है, बस इसके पास से इसको हमें यहाँ पे कट कर देना है।
अब इसको हमने कट करके निकाल दिया और यहाँ पर अब जो मोटा मोटा दिख रहा था वो ख़त्म हो गया। अब इस पीस को रेडी करने के बाद हम यहाँ पर एक लेंगे लाइनिंग का पीस इस तरह से और इसको इसके ऊपर रखेंगे। अब ये जितने जोड़ हैं यहाँ पर, ये जोड़ है, ये दूसरा पीस हमने जोड़ा था। अब क्या करना है, इसे हमें छुपाना है, सफाई लानी है बैग में। तो इसको यहाँ पर हम चारों तरफ से सिल देंगे। अब ये देखिए, ये पीछे से हमारा साफ सुथरा पीस रेडी हो गया 14 बाई 16 इंच का। अब क्या करना है, अब इसमें हम यहाँ पर एक सेंटर मार्क निकालेंगे। ये हमारा 8 इंच में सेंटर मार्क हो गया। अब इस सेंटर मार्क को यहाँ पर हम पूरा लंबा खींच लेते हैं। यहाँ पर हमको डिस्टेंस मिल रहा है 4 इंच। 4 इंच से यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क कर लेते हैं। ठीक, 3 इंच पर मार्क करने के बाद इधर भी 3 इंच पे एक लाइन खींच लेते हैं। ये पूरी लाइन खींच लेते हैं तो हमको मेजर करने में आसानी हो जाएगी। अब ये लाइन खींचने के बाद इधर से 1 इंच इधर छोड़ देंगे। ये जो हमने 4 इंच का लिया एरिया, फिर 3 इंच पर हमने निशान लगाया। अब यहाँ पर 1 इंच का एरिया ले लिया। अब यहाँ पर हम 4 इंच का एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने इस तरह से 4 इंच का एक मार्क निकाल लिया है। अब क्या करना है, एक पाइपिंग लेंगे, 2 इंच विड्थ है ये, और इसको इसके बराबर काट लेते हैं। इसे थोड़ी बड़ी काट लेते हैं। ये हमने पाइपिंग ले ली, ठीक है। अब इसका यहाँ पर ये जो हमने मार्क निकाला था, ये वाला मार्क, इस पर इस पाइपिंग को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से हाफ करके रखेंगे। ये 2 इंच विड्थ की पाइपिंग है हमारी, इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर इसको रखते हुए, अब ये सिंथेटिक कपड़ा है, आप चाहें तो कॉटन कपड़ा ले लें, आसानी हो जाएगी आपको। एक मार्क हमारा यहाँ आ गया और एक मार्क हमारा यहाँ आ गया। अब इसको सेंटर पर रखते हुए, ये जो फोल्ड किया था सेंटर पे रखते हुए इसको हम पहले पिन कर देंगे। बीच में पिन करेंगे क्योंकि किनारे हमें मशीन चलानी है। अरे आजकल की पिन भी बहुत ख़राब आने लगी हैं, बहुत हल्के तार की बनाते हैं, वो मुड़ जाती है। ये हमने इसको इस तरह से पिन कर दिया। अब क्या करना है, ये हमारा सेंटर आ रहा था, ये सेंटर आ रहा है। अब ये जो सेंटर इधर साइड वाला है, यहाँ से हमको एक चाप की दूरी इधर, एक चाप की दूरी इधर, ऐसे रखते हुए इस सेंटर से किनारे किनारे मशीन चलानी है। इस तरह से जैसे हम सिर्फ लगाते हैं जोड़ से, उस तरह से इसको सिलाई करनी है। पहले सिलाई कर देते हैं। ये हमने सिलाई कर दी। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो कपड़ा हमारा फूला हुआ था वो भी इसके साथ दब गया है, अब वो बिल्कुल नहीं उठेगा। अब इसको फोल्ड करेंगे, इसको कट करेंगे और यहाँ पर वी शेप देते हुए, ये जो सिलाई की थी वी शेप देते हुए इसको बीच में से पूरा कट कर देंगे। अब इस कपड़े को पूरा पीछे पलटेंगे। इस तरह से पीछे पलटते हुए इस पर पिन लगा देंगे। ये हमने पिन लगा दिया। अब साइड की पट्टी उठाएंगे इधर से और इधर। अब सिलाई इसकी सीधी तरफ करेंगे। तो एक इसमें पहले एक साइड में कहीं पिन लगा देते हैं जिससे कि हमको बार बार टर्न ना करे। अब इसको यहाँ पर अंदर मोड़ते हुए ऊपर की साइड से ही हल्का सा इसमें पाइपिंग का लुक दिखना चाहिए और इसको दबाकर सिल देंगे। ये इस तरह से हमने यहाँ पर एक पॉकेट के लिए जगह बना दी है। अब इधर आएंगे और ये जो पाइपिंग का कपड़ा है हमारा,
इसको सफाई से कट कर देंगे। अब इस पॉकेट को बनाने के बाद एक दूसरा पीस लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से रखते हुए, ये ठीक इस पॉकेट के ऊपर रखेंगे। इसको हम इस तरह से बराबर से रखते हुए, अब पॉकेट आप चाहें तो यहाँ तक लंबी भी रख सकते हैं, छोटी भी रख सकते हैं, लेकिन इसका स्पेस कम है तो बहुत लंबी पॉकेट रखने का कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से सिलेंगे और ये दो साइड जो है इसको यहाँ पर मोड़ देंगे तो फिनिशिंग दिखाई देगी। और इस तरह से इसको हम अभी जोड़ देते हैं। ठीक पॉकेट के ऊपर से सिलाई करनी है। और इस तरह से यहाँ पर हमारी एक पॉकेट रेडी हो गई, जिसमें हमने जिप वगैरह कुछ नहीं दी है, बस इसमें चाबी वगैरह आप रख सकते हैं, हैंकी वगैरह रख सकते हैं और कुछ नहीं। तो ये शो के लिए भी हो गई और छोटा मोटा सामान रखने के लिए, जैसे चाबी है, माल है या कुछ बिल वगैरह है, जल्दी में रख दिया, इस तरह से इसमें रख दिया। तो जिप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जिप लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। और ये केवल शो के लिए है। पीछे से हमने इसका बैकग्राउंड भी पिंक दिया है, पूरा ऐसे दिखाई देगा। और छोटा पॉकेट इसलिए रखा है कि बाहर की पॉकेट है, जल्दी कोई हाथ डाल के कुछ सामान निकाल नहीं सकता। तो अब इसकी ये हमने जिसका मेन पार्ट था उसको रेडी कर दिया। अब लेंगे दूसरा पार्ट। अब इसमें हम फिर एक मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा 16 है, 8 इंच पर मार्क करेंगे, 3 इंच डाउन जाएंगे, इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से हम 8 इंच पर एक लाइन खींचेंगे। तो 4 इंच इधर ले लेंगे, 4 इंच इधर ले लेंगे और इस पर एक लाइन खींच लेंगे। इस लाइन को खींचने के बाद सेम प्रोसीजर में हम यहाँ पर पाइपिंग चढ़ाएंगे। इस लाइन को खींचने के बाद फिर एक पाइपिंग लेंगे जो इस साइड से बड़ी होगी और इसको फोल्ड करते हुए यहाँ रखेंगे, निशान लगाएंगे। ये जो हमने 8 इंच का एरिया लिया था इसको पलट के रखेंगे, फिर इसको फोल्ड करेंगे और निशान से निशान मिलाते हुए इसको यहाँ पर खोल देंगे और पिन लगा करके उसी तरह से एक चाप की दूरी से इस पर सिलाई कर देंगे। तो ये सेंटर पर आ गया, इसमें बीच में हम पिन लगा लेंगे। बैक साइड से इस पर एक चाप की दूरी पर एक मशीन और चला देंगे और फिर उसके बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हटा देंगे। ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई, एकदम नीट एंड क्लीन। अब इसके बाद यहाँ पर हम जिप लेंगे। जिप हमने ली है 10 इंच की, इस तरह से, क्योंकि ये हमारा 8 है तो 1 इंच इधर हमारा साइड में दबना चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे एक रनर। रनर डालने के बाद इसको बैक साइड में लाएंगे और दोनों तरफ जिप को बराबर से बाहर रखते हुए पहले इसको हम पिन कर देंगे। ये पिन कर दिया। अब इसको हम फ्रंट साइड से पैक करेंगे। जिप को बिल्कुल बीच में रखना है और इसको सिल देना है। ये हमारी जिप लग गई। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी थोड़ा सा कट करके फिनिशिंग दे देंगे। अब इस पर हम पॉकेट बनाने के लिए एक
सेम कलर का ही कपड़ा लेंगे जो हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको पूरा कवर करते हुए जिप के साथ कवर कर रहे हैं हम इसको। तो ये 10 बाई 14 इंच का हमने पीस लिया है और इसको पूरा चारों तरफ से पैक कर देंगे और जो जिप का साइड है वहाँ से इसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे। ये हमारा बैक साइड भी रेडी हो गया। इस तरह से ये हमने बैक साइड और ये फ्रंट साइड रेडी कर लिया है इस तरह से। अब अगला काम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से मेन फैब्रिक का कपड़ा लिया है और इसका साइज़ लिया है मैंने 26, 3/26 लिया है। अब इसको हम सिंपल इस तरह से फोल्ड करेंगे और जितना मोटा आपको हैंडल रखना है उतनी मोटाई उतना यहाँ पे स्पेस छोड़ के यहाँ डबल मशीन चलाते हुए पूरा मशीन चला देनी है। बड़ी सेफ्टी पिन की मदद से सीधा करेंगे और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं साड़ी ले लेती हूँ जो सेल में लगी रहती हैं, तो सिंथेटिक साड़ियाँ इस तरह से मिल जाती हैं। तो उनका इस तरह से रिबन काट के पूरा पाइपिंग टाइप से काट के 2 इंच विड्थ की और फिर उसको रख लेती हूँ कई रोल बना के। तो ये हैंडल वगैरह बनाने के काम आते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इससे नाप लेंगे सिंपल इस तरह से। तो अब यहाँ पर साड़ी कितनी मोटी पतली है आप जिस चीज़ का डालना है उस हिसाब से बनाइएगा। तो थोड़ा सा बड़ा देते हुए मैं इसको डबल करूँगी क्योंकि इसको जब हमने सीधा किया तो इसके अंदर उसका अपना कपड़ा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे और ये है यहाँ डबल है, इसको पिन लगाएंगे और सिंपल इसके अंदर डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा गफ हो जाएगा। इस तरह से हमारी दोनों बेल्ट रेडी हो गई। अब हम इसको अपने मेन पीस में लगाएंगे। अब मेन पीस लेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। 16 है ये, तो यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करेंगे। 8 इंच से मार्क करने के बाद 3 इंच इधर निशान लगाएंगे, 3 इंच इधर, 6 इंच पर निशान लगाने के बाद उल्टी तरफ हम अपनी एक एक बेल्ट लगा देंगे। तो इस बेल्ट को लेंगे इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैं बता दूं कि 26 इंच बेल्ट जो है हमारी ज़्यादा हो रही बैक के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर इसको केवल 22 इंच लूँगी। तो ये हो गया 11 और ये हो गया 22। तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेजरमेंट रहेगा वो 22 इंच की बेल्ट रहेगी। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमने 22 का कर लिया, क्योंकि गलती मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है उसके ऊपर रखते हुए इसको सिल देंगे। इसको धोने के बाद अब ये दोनों पीस हम फाइनली एक साथ रखेंगे, बेल्ट बाहर इधर की तरफ रखते हुए, और इसको हम पहले 3 साइड से जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद अब इस पर हम पाइपिंग चढ़ाएंगे। तो मैं डबल डबल काम इसलिए करती हूँ जिससे कि हमारा जो बैग है वो मजबूती के साथ बने रहता है। तो चलिए अब इसको हम सिंपल तीनों तरफ चढ़ा देते हैं। और ये 3 तरफ पाइपिंग लग गई है। अब यहाँ पर फिर एक मेजरमेंट करेंगे, जहाँ से पाइपिंग की सिलाई है वहाँ से यहाँ पर 1.5 इंच ये हमारी सिलाई आ रही है। सिलाई के अंदर से 1.5 इंच का एक मार्क करेंगे, इधर से भी और इधर से भी।
अंदर फुल के पीस हैं, इनको पकड़ना है। पहले एक मशीन चला देनी है ताकि ये दब जाए और उसके बाद पाइपिंग से इसको फिनिशिंग दे देंगे। अब ये तो हो गया हमारा बैग कुछ अभी इस तरह से कंप्लीट। ठीक, अब क्या करना है कि अभी हमें ऊपर का हिस्सा फिनिश करना है। अब इस पर हम चढ़ाएंगे पाइपिंग। तो बेल्ट हमारी अभी बाहर ही रहेंगी इसी तरह से, और इसी पर हमें चारों तरफ से पाइपिंग चढ़ानी है। इस तरह से पाइपिंग चढ़ाने के बाद अब हम बैग को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालेंगे और दोनों हैंडल बाहर निकालेंगे। तो जहाँ से शुरू किया था वहाँ से इस पर पहले हम अंदर की तरफ पाइपिंग का लुक हमें अंदर भी चाहिए। इस तरह से थोड़ी पाइपिंग अंदर, थोड़ी पाइपिंग बाहर, इस तरह से देते हुए पहले हम जो जहाँ से पाइपिंग की सिलाई की थी उस पर एक मशीन चलाएंगे। दाब मशीन नहीं चलाएंगे, अंदर पाइपिंग देते हुए और बाहर की तरफ पाइपिंग को पलटते हुए इस तरह से। अंदर बहुत हल्की सी पाइपिंग देनी है कि बस देखने में अच्छी लगे। और यहाँ पे ये जो सिलाई जो कपड़ा पलट के आ रहा है, बस यहाँ से एक चाप की दूरी पर मशीन चला देनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको गोल पाइपिंग की तरफ, जैसे गोल पाइपिंग चढ़ाई जाती है उस तरह से गोल पाइपिंग की तरह हमने इसकी लुकिंग दे दी है। अब यहाँ पर ये जो भी हमारा हिस्सा बाकी है इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए और पाइपिंग, चौड़ी पाइपिंग का लुक देते हुए यहाँ पर फिनिशिंग एक दाब मशीन चला के कंप्लीट करेंगे। हैंडल को बाहर। अब ये हमारी ऊपर की पाइपिंग भी इस तरह से। तो अभी इसकी लुकिंग कुछ इस तरह से। अभी हमें इसमें एक काम और करना है, वो है हमारी जिप। तो जिप के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इस पर मेजरमेंट करेंगे। ये जो साइड में सिलाई आई है यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो साइड में ये वाली सिलाई, दो पार्ट को जो हमने जोड़ा है आगे का और पीछे का, यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे। अंदर की साइड से ये सिलाई हमको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये हमको सिलाई दिखाई दे रही है। अभी 2 इंच इधर निशान लगाएंगे यहाँ पर और 2 इंच इधर, 4 इंच का गैप दे देंगे इधर भी और इधर भी। सिलाई से 2 इंच इधर, 2 इंच उधर, सिंपल। तो निशान ऐसे लगाएं कि आपको दिखाई दे। मैं यहाँ डॉट पेन से कर रही हूँ और अंदर की तरफ कर रही हूँ। ये हमने निशान लगा लिया। लेनी है यहाँ पर हमें जिप। तो ये हमारा 16 है। यहाँ पर मैंने 22 इंच की जिप ली है। अब क्या करेंगे, इसमें हम 2 रनर डालेंगे। अब ये बड़ा बैग है तो इसमें हमको 2 रनर ही अच्छे लगेंगे। अब लेंगे हम बैग, इसको सेंटर पे, ये हमारा सेंटर है बैग का। हमने दोनों पीस में सेंटर निकाले हुए थे। अब इसको, इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं बराबर से करके। ये सेंटर निकाल लिया। सेंटर से सेंटर पर पहले पिन लगा देंगे। इधर भी और इधर भी। ये तो हो गया सेंटर पर पिन। सेंटर पर पिन लगाने के बाद यहाँ पर हमने जिप को पहले खोल देंगे हम। इससे क्या होगा कि इसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और सिलने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए खोल दिए, ये दोनों पार्ट अलग हो गए। अब यहाँ पर ये जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया था, 2 इंच इधर 2 इंच इधर, यहाँ से हमें डबल मशीन चलाते हुए यहाँ तक लाना है और इस वाले 4 इंच पर निशान लगाना है यहाँ। तो यहाँ पर इतनी दूर ये 2 इंच ला करके साइड के बॉर्डर के पास छोड़ देंगे। इसी तरह से इधर भी जोड़ देंगे और हैंडल को बाहर ही रखेंगे।
अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो हमने पाइपिंग है सॉरी जिप है, उसको भी हमने पाइपिंग के नीचे से लगाया है इस तरह से, ताकि इसकी लुकिंग बनी रहे। और यहाँ पर ये हमारी जिप लग गई और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। अगर ज़रूरत है तो जिप को बाहर रखिए और नहीं तो इसको अंदर डाल दीजिए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रनर किधर से है और बैग किधर से खोलना है। आपका सामान भी सुरक्षित रहेगा। इस तरह से ये हमारा एक डिज़ाइनर बैग क्विल्टेड पीस से बचा हुआ रेडी हो गया। तो एक पॉकेट ये दे दी, एक पॉकेट ये हमने पूरी अंदर दे दी और एक पॉकेट हमने यहाँ बैक साइड में दे दी, जो कि काफ़ी गहरी है। इसमें ये आपके बगल में दबा रहेगा आपके कंधे के नीचे से, तो यहाँ से कोई सामान निकल नहीं कर पाएगा और इसमें काफ़ी स्पेस है और सब मैचिंग करके हमने इसमें कंप्लीट किया है। तो ये था आज का हमारा एक ऑफिस बैग, कॉलेज बैग, शॉपिंग बैग, जैसे इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विल्टेड पीस का इस तरह से एक अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं, इकट्ठा करिए, तरह तरह के बैग बनाइए। मैं बताती रहूँगी, आप लोग बनाते रहिए। आप लोग अगर आप लोग भी बनाते हैं तो उसको फेसबुक वगैरह पे शेयर कीजिए, मैं भी देखूँ। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नजर फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।